आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बाढ़ प्रभावित इलाकों को करेंगे दौरा। औरैया में बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री करेंगे वितरित। योगी सरकार ने बाढ़ की आफत से 1 लाख से ज्यादा लोगों की दिलाई है राहत सामग्री। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पीएसी तैनात। 38,615 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थान पर किया गया शिफ्ट। 39 से ज्यादा लंगर से पीड़ित परोसा जा रहा है उनको भोजन। प्रयागराज में लगातार बढ़ रहा है गंगा यमुना का जल स्तर। कई इलाकों में घुस चुका है बाढ़ का पानी। बाढ़ प्रभावित लोगों को शिविर में किया गया शिफ्ट। हर सुविधा का कराया जा रहा है उपलब्ध। प्रयागराज में बाढ़ ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। सभी स्कूल, कॉलेजेस, कोचिंग संस्थान 7 अगस्त तक बंद। प्रयागराज में बाढ़ को लेकर डीएम ने जारी कर दिया आदेश। लोगों से की गई है किनारे नहीं जाने की अपील। वाराणसी में लगातार बढ़ रहा है गंगा का जलस्तर। कई इलाके जलमग्न। गंगा में जलस्तर बढ़ने से कई घाट का पानी में डूब गए। नावों के संचालन पर लग गई पाबंदी। बाढ़ में फंसे लोगों का एसडीआरएफ और एनडीआरएफ कर रही है रेस्क्यू। सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाए गए हजारों लोग। गाजीपुर में भी गंगा उफान पर। कई इलाकों में बाढ़ जैसा दृश्य। डीएम और एसपी ने बाढ़ प्रभावित इलाके का दौरा किया। बाढ़ पीड़ितों से हर संभव मदद पहुंचाने का भरोसा। गाजीपुर के गांव में और घरों झोपड़ों में घुस गया बाढ़ का पानी। लोग पलायन करने को मजबूर। उत्तर प्रदेश में झांसी की बेतवा नदी उफान पर। जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे हैं लोग। झांसी में भारी बारिश से स्कूल में जल जमाव। पानी में होकर स्कूल जाने को मजबूर हुए छात्र। श्रावस्ती में नेपाल के पहाड़ों पर बारिश से बढ़ा राप्ती नदी का जलस्तर। कई इलाके जलमग्न। डीएम ने राप्ती नदी किनारे वाले इलाकों में तैनात किए अधिकारी। पल पल निगरानी रखने के लिए निर्देश। बलिया में गंगा नदी उफान पर। निचले इलाकों में भर गया पानी। बाढ़ में कई घर पानी डूब गए। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए लोग नाव का सहारा ले रहे। त्रिशूर सुबह से हो रही है भारी बारिश। सड़कों पर जल जमाव। बिहार में जोरदार बारिश का दौर लगातार जारी। कई इलाके जलमग्न। आई बाढ़। बिहार के कई इलाकों में लगातार बढ़ रहा है गंगा का जलस्तर। आरा, बक्सर, पटना में बाढ़ जैसे हालात। बक्सर में गंगा और कर्मनाशा का लगातार बढ़ रहा है जलस्तर। स्टेट हाईवे पर चढ़ा बाढ़ का पानी। प्रशासन अलर्ट। चौसा मोहनिया हाईवे पर 3 फीट चढ़ा बाढ़ का पानी। जान जोखिम में डालकर सड़क पार कर रहे हैं लोग। प्रशासन ने निचले इलाकों में लोगों को सतर्क रहने की अपील की। गंगा घाटों पर बढ़ाई चौकसी। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में मुख्यमंत्री मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। अधिकारियों को निर्देश दिए। मुख्यमंत्री मोहन यादव और सिंधिया ने बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की। हर संभव मदद पहुंचाने का भरोसा दिया। धौलपुर में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की। मंडी में मूसलाधार बारिश से सुकेती खंड उफान पर। खेतों में घुस गया बाढ़ का पानी। भारी बारिश से ऑटोमोबाइल एजेंसियों की पार्किंग में घुस चुका है पानी। कई गाड़ियां पानी में डूब चुकी हैं। क्रेन से बाहर निकालने का काम जारी।
रुद्रप्रयाग में लगातार 3 दिनों से जबरदस्त बारिश का दौर, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। रुद्रप्रयाग में जबरदस्त बारिश से अलकनंदा नदी डेंजर लेवल के पार पहुंच गई, कई घाट और रास्ते जलमग्न। भगवान शिव की 15 फीट ऊंची प्रतिमा नदी के किनारे डूब गई, नदी के किनारे जाने वाले रास्ते भी बंद। उत्तराखंड के पहाड़ों पर लगातार बारिश से गंगा के जल में हो रही है बढ़ोतरी, सहायक नदियों का भी बढ़ा जलस्तर। ऋषिकेश के चंद्रभागा और त्रिवेणी घाट में भी बाढ़ का पानी, घाटों पर तैनात किए गए हैं जवान। नैनीताल में भारी बारिश से भूस्खलन, नैनीताल हल्द्वानी मार्ग प्रभावित। सड़क से मलबा हटाने में जुटा प्रशासन, लोगों से सतर्क रहने की अपील। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू मंडी में भारी बारिश से नदियां नाली उफान पर, चंडीगढ़ मनाली राजमार्ग कई जगहों पर क्षतिग्रस्त। चंडीगढ़ में सुबह से हो रही है जबरदस्त बारिश, रेलवे ओवरब्रिज के नीचे जल जमाव। रेलवे ओवरब्रिज के नीचे जल जमने से पानी में फंस गई गाड़ियां, रास्ते को किया गया डायवर्ट। अयोध्या में बारिश के चलते बढ़ा सरयू और गोमती नदी का जलस्तर, खतरे के निशान के आसपास। अयोध्या में सरयू नदी के जलस्तर की हर घंटे की जा रही है मॉनिटरिंग, एसडीआरएफ की 2 कंपनियां संवेदनशील इलाकों में तैनात। बिजनौर में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, सड़कें बन गई दरिया, बैंक, घरों में घुस गया पानी। फतेहपुर में खतरे के निशान के ऊपर बह रही है यमुना नदी, 1 दर्जन से ज्यादा गांव में घुस गया पानी। फतेहपुर में प्रशासन ने बैरियर लगाकर लोगों को बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जाने से रोका, स्कूल कॉलेजेस बंद। मिर्जापुर में विंध्याचल मंदिर के पुरोहितों ने की मां गंगा की स्तुति, वापस लौटने की प्रार्थना। मिर्जापुर में बाढ़ प्रभावित इलाकों का प्रभारी मंत्री नंदगोपाल नंदी ने दौरा किया, राहत बचाव कार्य जारी। हालांकि बाढ़ प्रभावित इलाकों में पहुंचे स्टार पवन सिंह, बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की। मदुरई के कई इलाकों में जबरदस्त बारिश, जगह जगह जल जमाव। बगहा में गंडक नदी उफान पर, नेपाल में लगातार बारिश से बढ़ रहा है नदी का जलस्तर, पश्चिम चंपारण में बाढ़ का खतरा बढ़ा। बाबा बूढ़ा अमरनाथ यात्रा का आज 10वां दिन, भक्तों में जबरदस्त उत्साह। बूढ़ा अमरनाथ यात्रा में श्रद्धालुओं ने बाबा के किए दर्शन पूजन, लगाए बम बम भोले के जयकारे। उनसे बूढ़ा अमरनाथ यात्रा के लिए 8वां जत्था रवाना, करीब 2000 से ज्यादा श्रद्धालु रवाना। स्थानीय लोगों ने श्रद्धालुओं को फूल माला पहनाकर स्वागत किया, रवाना किए। श्रद्धालुओं ने लगाए भारत माता के जयकारे। बूढ़ा अमरनाथ यात्रियों की सुरक्षा के लिए कड़े इंतजाम सभी जगहों पर तैनात किए गए हैं जवान। अयोध्या पहुंची रामलला के लिए राखियां, विधि विधान से की गई राखियों की पूजा। माता शांता के मंदिर की तरफ से भेजी गई है राखियां, माता शांता को मानी जाती है भगवान राम की बहन। राखियों पर मधुबनी संस्कृति को दर्शाया गया है, पारंपरिक मधुबनी कला और मोतियों से बनाई गई है राखियां। तमिलनाडु के करूर वेंकट रमण स्वामी मंदिर में नारियल फोड़ने की रस्म एक बार महत्वपूर्ण धार्मिक अनुष्ठान, बड़ी संख्या में भक्तों ने हिस्सा लिया। इस रस्म में भक्त भगवान को अपनी श्रद्धा और समर्पण व्यक्त करने के लिए फोड़ते हैं नारियल।
भाई बहन के प्रेम को समर्पित रक्षाबंधन के पर्व की तैयारियां जोरों शोर पर। दिल्ली में सजे राखियों के बाजार। नई कृषि तकनीक से अनंतनाग के किसान बन रहे आत्मनिर्भर। नोएडा की अदिति राणा ने जीता एशियन रोलर स्केटिंग चैंपियनशिप में सिल्वर। साउथ कोरिया में हुआ था मुकाबला। छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर अटल नगर में ग्रीन इकोनॉमी पर सेमिनार आयोजन हुआ। बड़ी संख्या में छात्रों ने हिस्सा लिया। जयपुर एयरपोर्ट बना देश का पहला क्लाइमेट टेक ऑक्सीजन जोन। ओशन ट्री की अनोखी तकनीक से शुद्ध हवा का प्रवाह। पुरी में श्री क्षेत्र यात्रा का शुभारंभ हुआ। भगवान जगन्नाथ मंदिर में भव्य श्रृंगार। मथुरा के श्री द्वारकाधीश मंदिर में घटाओं का आयोजन हुआ। काली घटा की बिखरी अलौकिक छटा। गोरखपुर में सांसद रवि किशन ने लगाया जनता दरबार। लोगों की फरियाद सुनी। दिल्ली में चल रहा स्वच्छता अभियान। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने हिस्सा लिया। भारत दौरे पर आए फिलीपींस के राष्ट्रपति मार्कोस जूनियर। राष्ट्रपति मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की।